ओके गाइस, अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि हम अपने एड्स के अंदर किस तरीके से फॉर्म लगा सकते हैं। याद रखिए, फॉर्म वाला पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक चीज़ की सेटिंग एक दूसरे के साथ बहुत ही इंटरकनेक्टेड है। हर किसी का एक अपना अपना रोल होता है, जो फॉर्म के अंदर भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। तो याद रखिए, फॉर्म के अंदर भी कुछ स्ट्रेटेजी है जो हमें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। इमेज वन पे आप सबसे पहले किसी भी आप एडसेट पे आ जाइए। एग्जाम्पल, मैं सबसे पहले ये एडसेट जो इमेज 2 दिख रही है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक मिल रहा है इंस्टेंट फॉर्म का ऑप्शन। इंस्टेंट फॉर्म का ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा? इमेज के अंदर, जहाँ पे आप एड्स अपलोड कर रहे हो, जो थर्ड स्ट्रक्चर है ना, जो आपका ये थर्ड स्ट्रक्चर है, जैसे इमेज 2, इमेज 3, इमेज 1, आप किसी एक में भी आ जाइए। यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, जैसे मैं इमेज 2 पे हूँ और यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ डेस्टिनेशन का ऑप्शन है। यहाँ पे राइट नाउ ऑलरेडी यहाँ पे अभी हमें एक फॉर्म बनाना है, क्रिएट फॉर्म। तो आप क्या करेंगे, क्रिएट फॉर्म पे क्लिक करेंगे और फॉर्म पे क्लिक करने के बाद ये इंटरफेस आपके सामने जो आएगा, ये फॉर्म वाले पार्ट का है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ टैब्स है, मैं आपको जैसा बता रहा हूँ आप सिर्फ वैसा कॉपी पेस्ट कीजिए। सबसे पहले फॉर्म का नेम, फॉर्म का नेम यहाँ पे आप लिख दिए पाम विस्ता पुर पानकरा पाम विस्ता फॉर्म लीड्स फॉर्म। यहाँ पे आप फॉर्म का नाम लिखने के बाद फॉर्म टाइप आपका मोर वॉल्यूम और हायर इंटेंट है। तो याद रखिए, मोर वॉल्यूम आपको सेलेक्ट नहीं करना है, आपको हमेशा हायर इंटेंट ही सेलेक्ट करना है। मोर वॉल्यूम और हायर इंटेंट में क्या डिफरेंट होता है मैं आपको बताता हूँ। मोर वॉल्यूम का मतलब होता है कि ऑटोमेटिक आपके जो फॉर्म होता है वो फिल हो जाता है, मतलब वो प्री फिल होता है। एक एग्जांपल, अगर आपने कभी आपके साथ हुआ रहेगा, अगर आप किसी फॉर्म को ओपन कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे आपका नाम, मोबाइल नंबर, ये सारा कुछ ऑटोमेटिकली फीड हो जाता है। बट कभी कभी ऐसा होता है वो नंबर आपका आउटडेटेड होता है। तो इससे क्या होता है ना, कस्टमर को जब आप कॉल लगाते हो तो हो सकता है वो नंबर बंद है या वो नंबर कोई रेंज में नहीं हो सकता है। बट एक चीज़ और भी है कि जब वो ऑटो फिल हो जाता है तो कस्टमर को इतना ध्यान में नहीं रहता है कि उसने कोई फॉर्म फिल किया था या नहीं। बट हायर इंटेंट में क्या होता है, कस्टमर अपना फॉर्म मैनुअली अपने हाथ से फिल करता है और फिल करने के बाद वो उसे रिव्यू भी करता है। तो यहाँ पे मेक श्योर करना आप हायर इंटेंट रखना। रिक्वायर टू वेरीफाई फ़ोन नंबर, इसे आप चेक इन मत कीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ये मतलब जो भी कस्टमर अपनी डिटेल फिल करेगा, जो मोबाइल नंबर फिल करेगा, तो उस नंबर पे फेसबुक आपको एक ओटीपी भेजेगा। जब तक आप ओटीपी इंटर नहीं करोगे तब तक आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। बट ये मैंने प्रैक्टिकल ट्राई किया है बहुत सारे क्लाइंट्स पे, कभी कभी मेटा के एंड से ओटीपी आने में काफ़ी देरी हो जाती है, जिससे क्लाइंट इतना वेट नहीं करता है। तो ये इस चीज़ को आप इस्तेमाल मत कीजिए, खाली आप हायर इंटेंट पे रखिए। और यहाँ पे होने के बाद ये जो आपको ऑप्शन ये दिखेगा फ्लेक्सिबल फॉर्म डिलीवरी, इसे आप ऑफ कर दीजिए। इसका मतलब क्या होता है, अगर हम अपने फॉर्म के अंदर कुछ क्वेश्चंस वगैरह मल्टीपल ऐड्स करने वाले हैं, तो होता है क्या, ये यूज़र के बेस पे कुछ क्वेश्चंस को रखेगा, कुछ क्वेश्चंस को हटा देगा, मतलब फॉर्म ऑप्टिमाइज करता है। तो हमें ये नहीं करना है, हमें कंपलसरी अपने यूज़र से कुछ क्वेश्चन कंपलसरी करना है, जिसका आंसर वो अपने फॉर्म के अंदर ज़रूर लिखेगी। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, फॉर्म टाइप के अंदर आपको फॉर्म का नाम लिखना है, हायर इंटेंट सेलेक्ट करना है और यहाँ पे फ्लेक्सिबल फॉर्म डिलीवरी को ऑफ कर देना है। इतना होने के बाद आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ओके, फॉर्म टाइप के बाद इंट्रोडक्शन आ जाएगा। इंट्रोडक्शन में बैकग्राउंड में यहाँ पे आप यूज द इमेज फ्रॉम योर ऐड, इसी को रखिए आप, जो आपकी इमेज आपके जो ऐड में यूज हो रही है। उसके बाद में यहाँ पे ग्रेडिंग में आपको हेडलाइन लिखना है और पैराग्राफ लिखना है। तो गाइस, आपको पता होगा कि जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि मेटा का जो फेसबुक ऐड लाइब्रेरी है, उसे आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि वहाँ से आपको ये पता चलता है कि आपका कॉम्पिटिटर फॉर्म में किन किन डिटेल्स का इस्तेमाल कर रहा है और वो कैसे इस्तेमाल कर रहा है। तो राइट नाउ मैं फॉर्म के अंदर एक स्ट्रेटेजी हमेशा इस्तेमाल करता हूँ। देखिए, एडवर्टाइजमेंट के अंदर आपने सारी डिटेल तो अपने कस्टमर को बता ही दी है, उसके बाद वो आपके फॉर्म को फिल करने जा रहा है। तो जब वो आपके फॉर्म को फिल करने आ रहा है तो यहाँ पे आप उसे कुछ अट्रैक्टिव ऐसा कुछ ऑफर दीजिए जिससे उसका इंटरेस्ट और बढ़े और वो फॉर्म को तुरंत और जल्दी फिल करे। हेडलाइन के अंदर मैं कुछ अट्रैक्टिव लाइन लिखूंगा जिससे कस्टमर का इंटरेस्ट और बढ़ेगा और वो फॉर्म को बहुत ही जल्दी फिल करेगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, पे ओनली 10%, गेट 90% होम लोन अवेलेबल।
इससे होता है क्या है, कस्टमर को खाली पे 10% ही करना है, जिसमें से उसको 90% होम लोन मिल जाएगा। और ये कस्टमर्स के लिए काफ़ी, उसके लिए भी काफ़ी आसान होता है, ताकि उसे ड्यूरेशन मिलता है, टाइम मिलता है। पैराग्राफ के अंदर हम लोग जो लिखेंगे वो थोड़ा सा कंपटीशन का, कॉम्पिटिटर का, पैराग्राफ में हम जो भी लिखने वाले थोड़ा कॉम्पिटिटर एनालाइज करेंगे कि हमारा कॉम्पिटिटर अपने फॉर्म में क्या कर रहा है। इसके लिए हम चले जाएंगे अपने एड्स लाइब्रेरी के अंदर, और यहाँ पे आने के बाद पूर्वांकरा का जो भी ऐड चल रहा है, या फिर हाँ, तो यहाँ पे जो भी ऐड्स हमें ठीक लग रहा है, जैसे मुझे ये वाला ऐड जो है हॉरिजन का काफ़ी समझ में आ रहा है, मैं इसके सी ऐड डिटेल पे क्लिक करूँगा और स्क्रॉल डाउन करूँगा मैं नीचे। ओके, सी ऐड डिटेल पे आप सिंपली क्लिक कीजिए और यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए, यहाँ पे आप एडिशनल एसेट्स फ्रॉम दिस ऐड, इस पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा, ये हेडलाइन में लिखा है प्रोविडेंट पाम विस्ता, बस, टू ऑफर यू अ बेटर डील प्लीज शेयर योर डिटेल विद अस। मतलब ये इतना कुछ ज़्यादा खास नहीं दिख रहे हैं, और इन्होंने खाली यहाँ पे कस्टमर से कुछ ज़्यादा कुछ खास क्वेश्चन वगैरह भी नहीं कर रहे, तो यहाँ पे मुझे ये इतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है। बट मैं यहाँ पे कोई दूसरा फॉर्म ओपन करूँगा, जैसे पूर्वांकरा का ये ओपन कर लेते हैं, और अगेन सी एड डिटेल पे क्लिक करेंगे और नीचे आएंगे, सी एड डिटेल पे फिर से क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखेंगे आर यू लुकिंग फॉर 1-2 BHK प्रॉपर्टी इन सिलफाटा स्टार्टिंग एट 49। ये वाला जो ऑप्शन है, ये वाला थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा, तो इसे अभी हम कॉपी कर लेंगे, और कॉपी करके हम अपने जो पैराग्राफ वाला जो पार्ट है उसके अंदर ऐड करेंगे। तो जैसे आपने इसको ऐड किया तो देखिएगा ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आर यू लुकिंग फॉर अ, जो भी आपने यहाँ पे लिखा वो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है। इसके बाद में आपका फॉर्म टैब हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया। इंट्रोडक्शन में याद रखिए, बैकग्राउंड इमेज को आपने ऑन किया है, यूज द इमेज फ्रॉम योर ऐड पे क्लिक किया है, और आपने हेडलाइन यहाँ पे लिखा है और पैराग्राफ लिखा है, दैट्स इट। इसके बाद में आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगी, आपको कस्टमर से क्या इन्फॉर्मेशन लेना है। तो देखिए गाइस, फुल नेम रखिए, फोन नंबर के सामने ऑप्शनल है, ऑप्शनल हटा दीजिए, फोन नंबर कंपलसरी देना चाहिए। ईमेल एड्रेस जो है, ईमेल एड्रेस को यहाँ से आप ड्रैग करके फोन नंबर के नीचे लेकर आइए। तो कस्टमर से आप उसका फुल नेम, फोन नंबर और ईमेल एड्रेस आप पूछ रहे हो, प्लस यहाँ पे एक चीज़ कस्टमर से और पूछिए, जो यहाँ पे आपको बता रहा है, ऐड कैटेगरी पे क्लिक करके आपको यहाँ पे जाना है वर्क इन्फॉर्मेशन के अंदर जॉब टाइटल। आप कस्टमर से ये चीज़ ज़रूर पूछिए कि उसका जॉब टाइटल क्या है, राइट। तो ये आपको हेल्प करेगा डिटेल टारगेटिंग में। मान लीजिए आपको नई नई जॉब टाइटल मिलती है, तो आप डेमोग्राफिक में जाके इसे और भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे आप इससे 3 क्वेश्चन करोगे, और यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन डालना कंपलसरी है। यहाँ पे आप सिंपली लिख दीजिए, फिल द फॉर्म, फिल द डिटेल बिलो। फिल द डिटेल बिलो ये लिखिए। अगर आप ये नहीं लिखोगे तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। आपने जो भी लिखा है अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आ गया वो चीज़, फिल द डिटेल बिलो। यहाँ पे आप फुल नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल और जॉब। अगर आपको ईमेल आईडी नहीं रखना है तो ईमेल आईडी ऑप्शनल है, यहाँ से आप इसे हटा भी सकते हो। तो मैं ईमेल आईडी को हटा देता हूँ, ताकि मैं कस्टमर से ज़्यादा उसे फिल नहीं करवाना चाहता, मैं उससे कस्टम क्वेश्चन ज़्यादा करूँगा। तो ये आपका जब क्वेश्चन हो जाएगा तो इसके जस्ट आप ऊपर जाइए थोड़ा सा, ऊपर आने के बाद यहाँ पे आपके सामने दिखेगा ऐड क्वेश्चन। ऐड क्वेश्चन पे क्लिक कीजिए, मल्टीपल चॉइस पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पे सबसे पहले क्लाइंट से आप पूछिए कि वो कौन सा BHK टाइप देख रहा है। अगर एग्जाम्पल के लिए आपको देखना है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये क्लाइंट से क्वेश्चन कर रहा है कि हाउ सुन यू कम फॉर अ साइट विजिट, पहला। तो ये क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रहा है, इमीडिएटली, दिस वीक, दिस मंथ और नॉट श्योर। ये मतलब मल्टीपल क्वेश्चन है। तो इसके लिए अभी हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले अपने फॉर्म के अंदर यहाँ पे आना है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सेलेक्ट द BHK टाइप्स। सेलेक्ट द BHK टाइप में यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 1 BHK, और दूसरे वाले कॉलम में लिखेंगे हम 2 BHK, और प्लस पे क्लिक करके यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे 2.5 BHK। यहाँ पे क्लाइंट से हम उससे पूछ रहे हैं कि आप कौन सा BHK टाइप देखना चाह रहे हो, पहले वो सेलेक्ट कीजिए। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क देंगे, सेलेक्ट द BHK टाइप्स। ओके, यहाँ पे एक्सक्लामेटरी मार्क देना पड़ेगा, सेलेक्ट द BHK टाइप्स। उसके बाद में जैसे ही क्वेश्चन हो जाएगा, अगेन ऐड क्वेश्चन पे क्लिक कीजिए और अगेन मल्टीपल चॉइस पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे जो आपका दूसरा क्वेश्चन आएगा, तो मुझे ये क्वेश्चन अच्छा लगा कि वो अगर कोई भी BHK टाइप देख रहे हैं तो उसके लिए बट वो कब विजिट करना चाहते हैं।
तो आप इस क्वेश्चन को आप कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे जैसे कि इसके अंदर इमीडिएट दिस वीक दिस मंथ नॉट श्योर, तो यहाँ पे आप दूसरा क्वेश्चन इंटर कर दीजिए, हाउ सून यू कैन कम फॉर अ साइट विजिट, और यहाँ पे लिख लीजिए इमीडिएट। ओके, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिख दे दिस वीक, और प्लस पे क्लिक करके यहाँ पे लिख दे दिस मंथ, और अगेन प्लस पे क्लिक करके यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन लिख दे नॉट श्योर। इससे क्या होता है ना, आपकी लीड फिल्टर होती है, आपको कस्टमर यहाँ पे जब ये सारी चीजें जब वो फील करता है, जब वो सब सेलेक्ट करता है, तो आपको कस्टमर को बात करने में आपको काफी आसानी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे कस्टमर ऑलरेडी बहुत कुछ फिल्टर कर चुका है। तो इतना होने के बाद आपको क्या करना है, आपको भी ज़्यादा कुछ यहाँ पे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं डालना है। आप अगर फॉर्म में देखोगे तो यहाँ पे आपका आ गया सेलेक्ट बेच के टाइप, जैसे वो बेच के टाइप ये सेलेक्ट करेगा, उसके बाद जैसे वो नेक्स्ट करेगा, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आ गया, हाउ सून यू कैन कम फॉर अ साइट विजिट, इमीडिएट दिस वीक दिस मंथ और नॉट श्योर। ओके, इसके बाद में आपका जब ये क्वेश्चन हो जाएगा तो याद रखिए यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने दो क्वेश्चन किया है, एक क्वेश्चन सेलेक्ट द बी एच के टैब और दूसरा क्वेश्चन हाउ सुन, ये वाला आपने किया। उसके बाद में नीचे आपने कस्टमर से उसकी कॉन्टेक्ट डिटेल की डिटेल आपने ली है। उसके बाद में आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी का यूआरएल आपको देना पड़ता है। यहाँ पे आप क्या कीजिए, आपका जो फेसबुक का जो पेज है, आपका जो प्रियंका पामविस्ता का जो पेज है, इस पेज पे आइए, इस पेज के लिंक को कॉपी कीजिए। अगर आपके पास वेबसाइट है और वेबसाइट का प्राइवेसी पॉलिसी है तो आप उसका पेज का प्राइवेसी पेज का आप लिंक दे दीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पे सिंपली आपके ही पेज का यहाँ पे लिंक अपलोड कर दीजिए, इससे भी काम चल जाता है। बट अगर आपके पास वेबसाइट का प्राइवेसी पॉलिसी है तो उसका आप डाल दीजिए, बट किसी और की वेबसाइट का मत डालिए, आपकी खुद की वेबसाइट का है तो ही डालिए। राइट, इतना होने के बाद अगेन आप नेक्स्ट पे क्लिक करें। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे कस्टमर रिव्यू करता है, और अगेन नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद थैंक्स यू आर ऑल सेट, यू कैन विजिट, you can connect with us on WhatsApp, click below the button, click below the WhatsApp button। ये हमने इसके लिए लिखा है ना, क्योंकि कभी कभी ना कस्टमर जो होता है, जो क्लाइंट होता है, वो तो डिटेल फिल कर लिया, हो सकता है वो भी तो आपका वेट कर रहा है ना कि कितनी जल्दी आप कॉल करते हो। तो यहाँ पे क्या करो, आप कस्टमर को भी ऑप्शन दो कि अगर आपका वो फॉर्म फिल कर दिया है तो उसे आपसे कांटेक्ट करना है तो वो कैसे कर सकता है, तो वो आपसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट करके आपसे कांटेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, यहाँ पे चैट ऑन व्हाट्सएप पे आप क्लिक कर लीजिए, और यहाँ पे आपका जो व्हाट्सएप का जो नंबर है जो आपने कनेक्ट किया था उसी को रखिए, और रखने के बाद यहाँ पे आपको कॉल टू एक्शन में क्या लिखना है आप उसी को रखिए। मेक श्योर करना कि यहाँ पे वही व्हाट्सएप नंबर आएगा जिस व्हाट्सएप नंबर को हमने बिजनेस पोर्टफोलियो में कनेक्ट किया था। आई होप कि आपको याद होगा। तो यहाँ पे इतना होने के बाद जैसे आप क्रिएट फॉर्म पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका फॉर्म रेडी हो जाता है। आई होप कि फॉर्म वाला पार्ट आपको समझ में आया। अब आपको क्या करना है, हर इमेज पे आना है, इमेज 2 था अब इमेज 3 पे आना है, और यहाँ पे आपको वो फॉर्म सेलेक्ट करना है। ये वाला फॉर्म था ना पूर्वांकरा पामविस्ता, इसे आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में अगेन इमेज 1 पे आना है, और यहाँ पे भी आके आपको ये फॉर्म पूर्वांकरा पामविस्ता वाला सेलेक्ट करना है। ऐसे करते करते आपको हर इमेजेस पे आना है और आपको ये वाला फॉर्म सेलेक्ट करना है। बिकॉज यहाँ पे दो फॉर्म दिख रहा है, बट हमने एक टेस्टिंग के लिए फॉर्म बनाया था, बट ये वाला फॉर्म जो आपने बनाया है आपको हर इमेज पे जाके इसे सिलेक्ट कंपलसरी करना है। तो हम फटाफट इसे कर लेते हैं। ओके गाइस, हमने यहाँ पे अभी अपना सारा एड्स के साथ वो सारे फॉर्म को कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद अब हमारा एक आखिरी काम बाकी है कि हमें अपने इस एड्स के साथ गूगल शीट कनेक्ट करना है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।